पर बात की है। जंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है, ऐसा ट्रंप ने कहा है। दुनिया में ऊर्जा और तेल की कमी नहीं होने दी जाएगी, ये भी ट्रंप कहते हैं। ईरान जंग पर अब तक की ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां तमाम हलचल के बीच अब से कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, फोन पर चर्चा चली और खुद ट्रंप ने इस बातचीत को बेहद पॉजिटिव बताया और ये कहा कि पुतिन ने मदद की पेशकश की है। इस बातचीत का एक और बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रहा, जिसमें हॉर्मुज में बने हालात से कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल भी, इस पर भी चर्चा हुई दोनों राष्ट्रपतियों के बीच। ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी ऐलान कर दिया कि जिन भी देशों पर तेल से जुड़े प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। यानी रूसी तेल को लेकर ट्रंप के तेवर अब ढीले पड़ गए हैं। वही रूसी तेल जिसको लेकर अमेरिका ने भारत के ऊपर भी एक भरपूर दबाव बनाने की कोशिश की थी, अब उसी रूसी तेल को लेकर ट्रंप के तेवर बहुत ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल आया है उसे काबू में रखा जा सके, इसको लेकर ट्रंप ने यह संभवतः फैसला लिया है, क्योंकि अमेरिकी बाजार भी प्रभावित हो रहा है। और ऐसे में ईरान युद्ध से जुड़ी हुई अब तक की ये बड़ी अपडेट है, जहां ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका का ये युद्ध जारी है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग से धधक रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सहयोग की पेशकश की है। We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Yeah. इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप के दावे के बाद कच्चे तेल में भारी गिरावट आई है। $100 के नीचे कच्चा तेल पहुंच गया है। कच्चे तेल की कीमत $86 प्रति बैरल पर आ चुकी है। इससे पहले लगातार कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा था। $120 प्रति बैरल तक कच्चे तेल की कीमत पहुंच गई थी। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध समाप्त होने वाला है। इस बयान के बाद, इस दावे के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है, ऐसे संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिए, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में काफी गिरावट आई है। ट्रंप के इन सकारात्मक संकेतों के बाद वैश्विक बाजार में राहत की लहर है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड $91.55 प्रति बैरल पर आ गया है और ब्रेंट क्रूड दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला क्रूड ऑयल है और क्रूड ऑयल का बेंचमार्क है। ये वैश्विक तेल की कीमतों का मुख्य संदर्भ बिंदु माना जाता है। और ऐसे में जो ट्रंप ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद उन्होंने भी मदद की पेशकश की है और ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में जो लगातार उछाल देखने को मिल रहा था, अब वो $86 प्रति बैरल तक उसमें गिरावट आई है। और वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में थोड़ा बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन नहीं बल्कि 25 दिन के बाद बुक कर सकेंगे, यानी 4 दिन और बढ़ा दिए हैं। सरकार का कहना है कि यह फैसला गैस की जमाखोरी रोकने और सभी उपभोक्ताओं को बराबर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। हाल ही के दिनों में यह देखा गया था कि कई लोग जरूरत नहीं होने पर भी सिलेंडर बुक कर उसे स्टॉक कर रहे थे। सरकार को उम्मीद है कि वेटिंग पीरियड बढ़ाने से जो अनावश्यक बुकिंग है उस पर लगाम लगेगी और जिन उपभोक्ताओं को वास्तव में यानी कि सचमुच में गैस की जरूरत है उन्हें समय पर सिलेंडर मिल सकेगा। और इस बीच एलपीजी को लेकर एक और बड़ा अपडेट है कि एलपीजी की कमी से होटलों में दिक्कत बढ़ सकती है। मुंबई बेंगलुरु में कमर्शियल सप्लाई को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, जिसकी वजह से होटल्स को बंद करने का खतरा भी बढ़ गया है। खासतौर पर मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, इन राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर्स को लेकर दिक्कत बढ़ सकती है।
एलपीजी की कमी से होटलों को बंद करने की जरूरत भी पड़ सकती है। कुछ कुछ राज्यों में कुछ कुछ जगह पर इस तरह के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। होटल्स बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुंबई बेंगलुरु में कमर्शियल जो सप्लाई है एलपीजी की, उसको लेकर दिक्कतें बढ़ सकती हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि होटल्स बंद करने का खतरा भी बढ़ सकता है। यानी कि होटल्स और रोजमर्रा के जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। एलपीजी को लेकर सरकार ने नियम में भी बदलाव किए हैं। 4 दिन का वेटिंग पीरियड बढ़ा दिया है और ऐसे में जो गैस सिलेंडर की जमाखोरी है उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। कहीं ना कहीं जो रेपरकशंस हैं, जो उसका नतीजा है वो ये कि एलपीजी की कमी से होटलों को बंद करने का खतरा अब बढ़ा हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें कि ऑयल सप्लाई पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। दुनिया को बंधक नहीं बनाने देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है यहां पर। ईरान ने ऑयल शिप रोके तो अंजाम ईरान को भुगतना पड़ेगा और पहले से भी ज्यादा मार पड़ेगी, ये ट्रंप ने कहा है। दुनिया में ऑयल की कमी नहीं होने देंगे, ये ट्रंप ने स्पष्ट किया है, जिसके बाद इस बयान का, इस दावे का असर भी देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी आई और ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से चेताया है कि अगर कच्चे तेल की सप्लाई को बाधित करने की कोशिश की गई, दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश अगर ईरान के जरिए की गई तो ईरान को अंजाम भुगतना पड़ेगा और पहले से भी ज्यादा बड़ी मार मारेंगे, ये ट्रंप ने कहा है। और साथ ही यह भी दावा किया है कि दुनिया में ऑयल की कमी नहीं होने दी जाएगी। But that way, as we continue Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. और इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय यूनियन को सख्त चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर यूरोपीय संघ ने रूस के एलएनजी और ऊर्जा सप्लाई पर पाबंदियां बढ़ाई तो रूस भी तेल सप्लाई पर नए सिरे से सोचने को मजबूर होगा। इसके साथ ही पुतिन ने यह दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रूड प्रोडक्शन अगले महीने से पूरी तरह रुक सकता है। पुतिन ने एक बार फिर दोहराया कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता वैश्विक ऊर्जा बाजार को भारी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ रही उथल-पुथल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी और ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को प्रभावित करेगी। इसके साथ ही पुतिन ने यह भी साफ किया कि मुश्किल भरे इस वक्त में रूस के मित्र देशों के लिए ऊर्जा की सप्लाई जारी रहेगी। I've already instructed the government to evaluate the possibility of stopping energy supplies to the European market without waiting for the door to be shut in our face. इजराइल ईरान जंग की वजह से कच्चे तेल का संकट पैदा होने की आशंका के बाद G7 देशों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। संकेत मिल रहे थे कि बैठक में G7 देशों के इमरजेंसी तेल भंडार खोलने पर विचार हो सकता है ताकि तेल की किल्लत को खत्म किया जा सके। इन अटकलों का असर भी दिखा और 2 घंटे में कच्चे तेल की कीमत में $17 की गिरावट दर्ज की गई। तो वैश्विक इकोनॉमी प्रभावित ना हो, कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित ना हो, ऐसे में पूरी दुनिया इसकी कोशिश में लगी है। जहां एक तरफ रूस ने यूरोपीय संघ को चेतावनी दे दी है, अपने जो सहयोगी देश हैं, अपने जो मित्र देश हैं, उनमें तेल की सप्लाई प्रभावित नहीं होगी, इस तरह का ऐलान किया है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें G7 देश मिलकर कच्चे तेल के अपने जो भंडार है उन्हें खोलने पर विचार कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी लड़ाई कहीं ना कहीं एक बड़े पावर सेंटर की है, वर्ल्ड इकोनॉमी की है, और इस इकोनॉमी में कौन संतुलित रहता है और कौन अपने देश को संतुलित रख पाता है, अपने देश की इकोनॉमी को संतुलित रख पाता है, यहां से बड़े संकेत मिलेंगे। ऐसे में हर कोई वैश्विक इकोनॉमी प्रभावित ना हो, जिसकी वजह से उनके देशों की इकोनॉमीज प्रभावित ना हो, ऐसे में
सभी देश के प्रतिनिधि इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच मिडल ईस्ट में जो उथल पुथल इस वक्त देखने को मिल रही है, उसकी वजह से कच्चे तेल की सप्लाई में हर दिन अस्थिरता देखने को मिल रही है। कभी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो $100 प्रति बैरल तक भी पहुंच रही हैं, उसे पार कर रही हैं, तो कभी अचानक से भारी गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में देखने को मिल रही है। ये डिस्पैरिटी वैश्विक इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती और ऐसे में ये संकट अभी टलने वाला नहीं है। इस इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए जद्दोजहद में हर कोई लगा हुआ है, जिसमें G7 देशों ने भी एक आपात बैठक बुलाई और अपने तेल के भंडार खोलने पर विचार किया है। इमरजेंसी तेल भंडार खोलने पर विचार किया है और साथ ही साथ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर G7 देशों ने भी चिंता जाहिर की है। और अब ये सब देखकर तो ये लगने लगा है कि तेल के लिए विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद पश्चिम एशिया जल रहा है, साथ ही जल रहे हैं पश्चिम एशिया के देश, जिसकी वजह से तेल की कीमतें चढ़नी शुरू हो गई हैं। जिस तरह से ट्रंप ने पुतिन को फोन घुमाया, उससे टेंशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। जंग ने निकाला दुनिया भर का तेल। महायुद्ध की आग से कच्चे तेल में उछाल। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। युद्ध के बीच बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लगने की खबर ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया और अगर हालात ऐसे ही रहे तो दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ सकती है। ईरान ने दुनिया को तेल के खेल में फंसाया। बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी में आग से बढ़ा संकट। ईरान के हमलों के बाद बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बैपको में आग लग गई। ये रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी और खाड़ी क्षेत्र की अहम ऊर्जा इकाइयों में से एक है। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। जंग के चलते कच्चे तेल की कीमत करीब 30% तक बढ़ गई है और ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ऊर्जा विशेषज्ञ इसे 1970 के दशक के बाद का सबसे गंभीर ऊर्जा संकट बता रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने पर बढ़ा ऊर्जा संकट। दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार। तेल की कीमतों में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह है दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट का प्रभावित होना। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव के कारण इस जलमार्ग से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से होर्मुज स्ट्रेट बेहद अहम समुद्री मार्ग माना जाता है। ये संकरा जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान स्थित है, जबकि दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE है। करीब 167 किलोमीटर लंबा ये रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस दुनिया भर के देशों तक पहुंचती है। इस जलमार्ग का सबसे संकरा हिस्सा लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए यहाँ समुद्री यातायात के लिए सीमित शिपिंग लेन तय की गई है। यही वजह है कि अगर इस रास्ते में किसी तरह की बाधा आती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ता है। युद्ध की वजह से कई तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन भी कम कर दिया है, जबकि समुद्री शिपिंग की लागत अचानक बढ़ गई। इन सभी वजह से वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। भारत के लिए अहम होर्मुज स्ट्रेट। होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बेहद अहम है। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है और इसका लगभग आधा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक प्रभावित रहा तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि गैस और LPG की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में यह युद्ध लंबा खींचता है तो तेल की कीमतें और भी तेजी से बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। यानी पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रह गया,
बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। तेल की कीमतों में उछाल की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसकी चपेट में तमाम खाड़ी के देश आ चुके हैं। तेल का प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई तक बुरी तरह चरमरा गई है। खाड़ी देश अब पूरी तरह से युद्ध की चपेट में हैं। अमेरिकी मिलिट्री बेस होने की वजह से वो ईरान के निशाने पर हैं। कई खाड़ी देशों ने अमेरिका से सुरक्षा देने की मांग की है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ईरान की एक बड़ी भूल हो सकती है। खाड़ी देश अब अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर सकते हैं। So the US-Israeli attacks are clearly illegal. There's really no doubt about it. And the reason why there's no doubt about it is that the only justification that the US and Israel could use to justify their use of force on Iran is self-defense. इस जंग का असर अब खाड़ी में तेल के उत्पादन को प्रभावित करने लगा है। कतर में एनर्जी मिनिस्टर ने कहा, कुछ दिनों में गल्फ में ऑयल गैस प्रोडक्शन रुक सकता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत में भी तेल उत्पादन में काफी कमी आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन करीब करीब बंद हो गई है। खाड़ी में पानी के प्लांट निशाना बनाए जाने से वाटर सप्लाई पर खतरा बढ़ गया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल रही है। कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने गल्फ देशों से माफी मांगी, लेकिन जंग में ईरान का नया सुप्रीम लीडर तैयार है। ईरान में अंतिम फैसला कौन ले रहा है? ईरान की राजनीति में आखिरी शब्द राष्ट्रपति के नहीं, सुप्रीम लीडर के होते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने साफ संकेत दे दिए कि मिडिल ईस्ट की इस जंग से ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। یک هفته تقریبا انتظار و اون شوکی که پس از شهادت آیت الله خامنه‌ای در واقع به جامعه و در واقع ملتمون وارد شده بود و منتظر بودیم و خیلی خوشحالیم که الان رهبر انتخاب شده و مطمئنیم که این مسیر ادامه داره دیگه باز اقامت ایشون. و واقعا حس خوشحالی بود و واقعا نمی‌دونستیم که از غم از دست دادن رهبر گریه بکنیم یا خوشحال باشیم. از بابت اینکه آقا مجتبی انتخاب شدن. آقا مجتبی واقعا مثل پدرشون و واقعا لایق ترین و شبیه ترین کسی که ممکن بود در بین اعضا انتخاب بشه واقعا آقا مجتبی بود. तेहरान से आए संकेत में कहा गया कि अगर अमेरिका और इजराइल ने हमले जारी रखे तो जवाब और ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान में सेना और आईआरजीसी सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती हैं। विदेश नीति और युद्ध का अंतिम फैसला खुद सुप्रीम लीडर लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम भी सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में होता है। यानी खाड़ी में जारी जंग अब सिर्फ सीमित सैन्य टकराव नहीं, इसमें शामिल हो चुके हैं ईरान, अमेरिका, इजराइल और कई खाड़ी देश। तेल के कुएं जल रहे हैं, रिफाइनरियां धुएं में डूबी है और खाड़ी के समंदर में अमेरिकी युद्धपोत खड़े हैं। मिडिल ईस्ट में यह टकराव अब सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है तेल की, ताकत की और शासन की। अगर हालात नहीं संभले तो खाड़ी की ये आग पूरी दुनिया को जला सकती है। ईरान की मिसाइल हमलों के बीच इजराइल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हमले का सायरन लगातार बज रहा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में शरण ले रहे हैं। पूरे शहर में धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं और आसमान में मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चमक दिखाई दे रही है। तेल अवीव में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। तेल अवीव से न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त इसराइल में उस गाड़ी में बैठा हूं जो बिल्कुल चकनाचूर हुई है।
ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है यहाँ पर। गाड़ियों का इर्द गिर्द दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या हाल होता है यहाँ पे जब बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है। जो कुछ भी इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं और कितना शदीद हमला रहता है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे गाड़ियों का हाल इसराइल में। वहाँ पर जहाँ पर मिसाइल अटैक किया है ईरान ने, और ईरान का जहाँ पर भी मिसाइल गिरता है वो बहुत भयानक तबाही कर देता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत पावरफुल होता है। यहाँ इर्द गिर्द दूर दूर तक उससे नुकसान हो जाता है। तो ये गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं जो बाहर रहती हैं, और मकानों की हालत आप पूछिए मत के इर्द गिर्द मकानों की हालत क्या हुई है। ये देख सकते हैं आप, मकान खंडर में तब्दील हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग अब शायद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए। और ये अब इस वक्त यहाँ पर इसराइल का कई जगहों पे हाल है। जो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर आप तक पहुँचा रहे हैं वो खबर जो शायद बाकी चैनल्स या बाकी रिपोर्टर्स आप तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। जो कुछ इसराइल में डैमेज हुआ है ईरान के ताकतवर मिसाइल से, वो कोशिश कर रहे हैं हम इसराइल में बैठकर आप तक पहुंचाने की रियल ग्राउंड ज़ीरो से।